आज मैं ना स्वतंत्रता दिवस पे ना एक किसी ने लेख लिखा था, आर्टिकल लिखा था, तो वही मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ रहा था। उसमें इतनी सोचने वाली बातें उसमें लिखी हुई थी ना कि मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दो देशों की कंपैरिजन हुई थी कि आज़ादी के बाद दो देशों की क्या कंडीशन है, और उस आर्टिकल में ना इंडिया और चाइना का कंपैरिजन था। चाइना हमसे एक साल बाद आज़ाद होता है। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होते हैं, चाइना 1948 में आज़ाद होता है। अच्छी चीज़ क्या है ना कि चाइना आज़ादी के बाद ना अपने हर सिलेबस से ये गुलामी वाले चैप्टर ही हटा दिए कि वो कभी अंग्रेज़ों का या जापान कंट्री का गुलाम था। दूसरी तरफ हमें देख लीजिए, हम 1947 को आज़ाद होते हैं, 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद हम हर सब्जेक्ट में एक कंपलसरी चैप्टर बना के अंग्रेज़ों के बारे में, मुग़लों के बारे में पढ़ाए जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। चाइना आज़ादी के 1-2 साल में क्या किया ना, अपने हर सिलेबस से ये गुलामी वाला चैप्टर ही हटा दिया। तो 1948, 49, 50 या मतलब आज़ादी के उनके 2-3 साल बाद अगर कोई पैदा हुआ ना, तो उनको ये बात पता ही नहीं है कि वो कभी गुलाम थे जापानीज़ के या अंग्रेज़ों के। दूसरी तरफ हमारे इंडियंस को देख लीजिए, हम 1947 को आज़ाद होते हैं, और 1947 के बाद से हमें हर विषय में एक ज़रूरी चैप्टर के तौर पे मुग़लों के बारे में पढ़ाया जाता है, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके द्वारा दी गई यातनाएं, उनके द्वारा किए गए हमारे ऊपर शासन को बताया जाता है बड़े ही प्राउडली तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो देश की सांसद हैं, दिल्ली को किसने बसाया? पांडवों ने। और जब उन्होंने दिल्ली को बसाया तो उस समय उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। अब मज़े की बात यह है ना कि आप दिल्ली में जाएंगे ना, तो भले ही उसको पांडवों ने बसाया, लेकिन आपको उन पांडवों के नाम पे एक सड़क नहीं दिखेंगे, अर्जुन के नाम पे सड़क नहीं दिखेंगे, युधिष्ठिर के नाम पे सड़क नहीं दिखेंगे, भीम के नाम पे सड़क नहीं दिखेंगे, ना ही नकुल और सहदेव के नाम पे दिखेंगे। इवन भीष्म पितामह के नाम पे आपको सड़क नहीं दिखेंगे, ना ही माता कुंती के नाम पे। लेकिन आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको हुमायूं के नाम पे, अकबर के नाम पे, बाबर के नाम पे, इन सारे मुग़ल शासकों के नाम पे आपको सड़क और बिल्डिंगें दिख जाएंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि आज़ाद तो हम हो गए अंग्रेज़ों से, मुग़लों से, लेकिन वो हमारे जहन से गए ही नहीं। समय दर समय ना हमको इनके बारे में पढ़ाया गया, इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने ऐसे हमारे देश पे राज किया, ऐसे हम पे उन्होंने जुर्म करे, यातनाएं दी, तो हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं ना, थोड़ा सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, या जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये उन लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया कि जो कहते हैं ना कि अगर हमारी लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ है तो हम हमारी लाइफ से चाहते हैं कि उस बैड चैप्टर्स को रिमूव ही कर दे, हटा ही दे, या भूलने की कोशिश करें, ना कि उसको कुरेद करके उसको ज़िंदा रखें। सेम यही इम्प्लीमेंट होता है हमारे कंट्री पे भी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये अंग्रेज़ों और मुग़लों की जो गुलामी की जो गाथा है ना, जो बड़े ही प्राउडली हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, अगर वो शायद नहीं होता ना, तो आज ये हमारे देश की हालत नहीं होती। खैर, मैं पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और कल स्वतंत्रता दिवस है, हमारी आज़ादी को 80 साल होने को हो गए। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।